हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS वर्ड 2007 के बारे में। MS वर्ड के आज के वीडियो में आप जानेंगे इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक में क्लिप आर्ट का प्रयोग, शेप्स का प्रयोग, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग और चार्ट का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए इस थंब पर क्लिक कर सकते हैं और कमेंट देने के लिए आप इस बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक में क्लिप आर्ट का प्रयोग करना। इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आ जाएं और इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आने के बाद आप देखेंगे क्लिप आर्ट ये विकल्प होता है, इस पर आप माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके मॉनिटर पर सीधी तरफ ये क्लिप आर्ट नामक एक विकल्प सामने आ जाते हैं कुछ। इसमें से आप क्लिप आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लिप आर्ट होता क्या है? मान लीजिए आपको वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है और आपको आवश्यकता होती है कुछ पिक्चरों को उसमें जोड़ने की, तो हमने आपको बताया था पिक्चर की सहायता से आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके सिस्टम में वो पिक्चर नहीं है तो आप क्लिप आर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे सर्च फॉर, जहाँ सर्च फॉर लिखा होता है उसमें उस पिक्चर का नाम लिखेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। या फिर आप ऐसे ही अगर गो पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे क्लिप आर्ट से संबंधित जितनी भी पिक्चर होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। और कुछ इस तरह से आप क्लिप आर्ट देख सकते हैं। इनमें से आपका प्रोजेक्ट जिस आर्ट से संबंधित है उस क्लिप आर्ट को यहाँ पर आप चुन लें और क्लिक कर दें, वह आपके पेज में आ जाएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं व्हीकल्स हैं, यहाँ काव बना हुआ है, यहाँ घर बने हुए हैं। ये कुछ रिसर्च का प्रोग्राम चल रहा है लैब से लेकर। और इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसमें से कोई एक क्लिप चुन लें। जैसे मान लीजिए हम काव पर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उस पर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पेज में वो क्लिप आर्ट आ जाएगी। अब आप इसे माउस की सहायता से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने आपको कल बताया था पिक्चर को सेट करते समय पोजीशन की सहायता से आप इसका स्थान भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो जब आपको ये कॉर्नर दिखाई देते हैं इसके, आप इसको सेलेक्ट पोजीशन में होती है और इसके बाद आप कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट का बटन दबाएंगे यह क्लिप आर्ट यहाँ से हट जाएगी। और अगर आपको कोई दूसरी क्लिप आर्ट चाहिए तो आप उसका भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब जानते हैं शेप्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट में करना। इसके लिए आप इंसर्ट टैब में क्लिक करें और इलस्ट्रेशन ब्लॉक में जाकर जहाँ पर आप देखेंगे क्लिप आर्ट के बराबर में शेप लिखा हुआ होता है उस पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आपको जितने भी इसमें शेप्स होते हैं यानी कि आकार होते हैं वो सभी एक साथ दिखाई देंगे। रिसेंटली यूज शेप यानी कि जिनको आपने अभी प्रयोग किया है, लाइन अगर आपको लाइन से संबंधित शेप चाहिए, बेसिक शेप्स जो आपको नॉर्मली प्रयोग करने होते हैं, ब्लॉक एरोज एरो से संबंधित, फ्लो चार्ट यानी कि चार्ट से संबंधित आप देखेंगे। इसी प्रकार से आप में स्टार्स जैसे और कोई आपको शेप प्रयोग करना है, इसमें से आप किसी भी शेप को अगर चाहते हैं, मान लीजिए हमने एक शेप इसमें से ये ले लिया क्यूब का, क्यूब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पेज में कोई शेप नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप मनचाहे स्थान पर इसको ला सकते हैं। आप देखेंगे माउस का आकार परिवर्तित हो गया है। अब आप जिस स्थान पर माउस को रखेंगे और लेफ्ट बटन को दबाते रखते हुए उसे खींचेंगे यानी कि ड्रैग करेंगे तो वह शेप अपना आकार ले लेगा कुछ इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्यूब बना लिया। और जैसे ही आप क्यूब बना लेते हैं इससे संबंधित ऊपर ड्राइंग टूल आपको दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग टूल लिखा हुआ आता है। और जैसे कल हमने आपको पिक्चर से संबंधित टूल्स दिखाए थे, इसी प्रकार से ये ड्राइंग टूल का प्रयोग आप अपने चार्ट के लिए इसमें आसानी से कर सकते हैं शेप्स के लिए। और अपने शेप्स को मनचाहा रंग, आकार या डिजाइन दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इनमें से कोई स्टाइल लेनी है, हमने जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये इसका आकार ले लेगा। और अगर आप और स्टाइल प्रयोग करना चाहते हैं तो डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करें और इसमें से जो भी आपको पसंद होगा प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा जैसे जैसे आप माउस का पॉइंटर इस पर ले जाएंगे। मान लीजिए हमने क्यूब को ये आकार दे दिया और अब आप चाहते हैं कि आपको इनमें से भी कोई पसंद नहीं है तो आप सेव फिल की सहायता से अपने द्वारा भी कोई कलर इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको आउटलाइन देनी है तो शेप आउटलाइन पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो आउटलाइन दे रखी हैं इनमें से किस प्रकार की आउटलाइन आप चाहते हैं।
या इस प्रकार की डेड डैश में चाहते हैं या डॉटेड में चाहते हैं, वेट में चाहते हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं कितनी भारी या हल्की लाइन आपको चाहिए। ये आउटलाइन हमने दे दी, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो शेप आउटलाइन पर जाकर जैसे ही आप कलर पर जाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं जिस कलर पर हम अपने माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं उसी प्रकार से आपकी आउटलाइन दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि जो शेप आपने लिया है आपको उसी पर कार्य करना है। आप चेंज शेप की सहायता से, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर चेंज शेप लिखा हुआ है, आप इस पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं और यहाँ पर आपको जो शेप पसंद है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका शेप उसी का आकार ले लेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट को प्रयोग करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो शेप है वो फ्लो चार्ट के आकार में परिवर्तित हो गया है। शेप पर कार्य करते समय यदि आप पेज पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे वो टूल ऊपर से हट जाती है। इसको वापस लाने के लिए आप शेप पर फिर से क्लिक कर दें और जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं वो आपको जो ऑप्शन है, विकल्प है, फिर से दिखाई देंगे। अब आप चाहते हैं, आप अपने शेप में कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेव फिल के द्वारा ही जैसे ही सेव फिल पर क्लिक करते हैं उसमें एक फंक्शन होता है पिक्चर, इस पिक्चर विकल्प पर क्लिक करके भी आप इसमें पिक्चर ला सकते हैं। हम इस पिक्चर विकल्प पर क्लिक कर देते हैं और हम कंप्यूटर में से जाकर कोई भी पिक्चर अपने शेप के लिए चुन सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक पिक्चर को चुना, उस पर हमने क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे पिक्चर हमारे शेप के अंदर आ गई है। अगर आपको पिक्चर हटानी है तो आप कंट्रोल जेड कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल को दबाए रखें और जेड की को दबा दें, ये पिक्चर इसमें से हट जाएगी। अब आप इस पर कोई और फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के द्वारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिजाइन होती हैं इसमें। डार्क में चाहते हैं तो डार्क नीचे है, लाइट में चाहते हैं तो लाइट ऊपर है। इसमें से कोई भी प्रयोग आप इस पर करके देख सकते हैं। यदि टेक्सचर लाना चाहते हैं तो सेव फिल पर जाकर जो टेक्सचर है इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के टेक्सचर इसमें पहले से दे रखे हैं। आप जिसका भी प्रयोग इसमें करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें और आप देखेंगे आपके सेव के अंदर वो टेक्सचर आ गया है। सेव फिल में ही आखिरी विकल्प होता है पैटर्न। पैटर्न पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस कलर से संबंधित जो भी पैटर्न है आपको यहाँ दिखाई देते हैं। और आपको फोरग्राउंड बदलना है तो आप फोरग्राउंड बदल सकते हैं, जैसे कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया। आपको बैकग्राउंड बदलना है आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, जैसे हमने ये कलर कर दिया। अब इससे संबंधित टेक्सचर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप ऊपर पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा और आपका शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार आप आउटलाइन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जो हमने आउटलाइन दी है अपने शेप के लिए, तो आप शेप आउटलाइन में जाकर जैसे ही डाउनलोड एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ से कलर, मोर आउटलाइन कलर, वेट, डैशेस, पैटर्न, इस प्रकार से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पैटर्न प्रयोग करना है आपको आउटलाइन के लिए तो यहाँ से आप पैटर्न पर चले जाएं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का चुनाव कर लें। जैसे मान लीजिए हमें कलर अलग देना है तो इस प्रकार से हमने इसको कलर को चुन लिया और अब हम यहाँ प्रयोग करेंगे इसका। तो आप ओके करने पर आप देखेंगे जो आउटलाइन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। और यदि आपको शेप को बदलना चाहते हैं तो चेंज शेप में जाके कोई भी आकृति आप यहाँ से चुन लें, उसी के अनुसार आप अपने शेप को बदल भी सकते हैं। और अब आते हैं शैडो इफेक्ट पर। शैडो इफेक्ट के द्वारा आप देखेंगे इस पर लेफ्ट क्लिक करने से कुछ परछाई दिखाई देती हैं हमको, ड्रॉप शैडो, प्रोस्पेक्टिव शैडो, एडिशनल शैडो स्टाइल, इस प्रकार से आप अपनी परछाई चुन सकते हैं अपने शेप के लिए। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी शैडो यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर आप 3D इफेक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको दिखाई देंगे 3D इफेक्ट। इस पर लेफ्ट क्लिक करें माउस से और इस प्रकार से आप इसमें जो भी 3D इफेक्ट चुनेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे जो वास्तविक दिखाई देता है शैडो, इस तरह से आप 3D इफेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार पोजीशन इत्यादि परिवर्तित करने के लिए आप अपने पेज में पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया था पिक्चर लेते समय, पिक्चर इंसर्ट करते समय पिछली वीडियो में। और इस प्रकार आप सारे टूल्स का प्रयोग अपने शेप्स के लिए कर सकते हैं। और यदि आप इसको नहीं चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, जैसे ही इस पर जो कॉर्नर आते हैं इसके आने के बाद जैसे ही डिलीट का बटन दबाएंगे आप कीबोर्ड की सहायता से, आपका शेप डिलीट हो जाएगा। अब जान लेते हैं स्मार्ट आर्ट के प्रयोग के बारे में। इसके लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और इसके बाद इलस्ट्रेशन ब्लॉक में जाकर आप देखेंगे स्मार्ट आर्ट, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देता है स्मार्ट आर्ट। इसका लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक कर दें पहले इस पर, और जैसे ही लेफ्ट क्लिक करते हैं और आप देखेंगे चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, कुछ ग्राफिक आपको चुनने के लिए एक विंडो आ जाती है। इसमें से आप जिस प्रकार की स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑल पर क्लिक हो रखा है पहले से, ऑल यानी कि सभी प्रकार की स्मार्ट आर्ट इसमें दिखाई देंगी आपको। और अगर आप पर्टिकुलर कोई आर्ट चुनना चाहते हैं, जैसे लिस्ट में अपने उसको दिखाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, या प्रोसेस में, या साइकिल में, हायरार्की में, रिलेशनशिप में, मैट्रिक्स में, या पिरामिड में, इस प्रकार से आप यहाँ से किसी भी स्मार्ट आर्ट का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने हायरार्की चुना और इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हायरार्की से संबंधित जितने भी चार्ट होंगे वो यहाँ आपको दिखाई देंगे और इसमें आप किसी रिलेशन को दिखा सकते हैं। जैसे हायरार्की का मतलब होता है जैसे एक पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी। इस प्रकार से यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और अपने डेटा को या आपके प्रोजेक्ट को हायरार्की के द्वारा समझा सकते हैं। और यदि आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो अभी ये सेलेक्ट पोजीशन में जब होता है इस पर आप डिलीट की दबाएंगे जैसे ही कीबोर्ड की सहायता से, तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पर आप डिलीट की दबाते जाएं और आपको वो डिलीट की दबाने से डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक साइकिल को चुना यहाँ से स्मार्ट आर्ट के लिए और किस प्रकार का हम डायग्राम चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट चाहते हैं, उस प्रकार की साइकिल हम यहाँ से चुन सकते हैं। और जैसे ही हमने एक पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ अपने टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी हमको टेक्स्ट यहाँ पर देना है। और इस प्रकार से हम साइकिल के द्वारा अपना डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर आसानी से कार्य हम कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट टूल, इनका प्रयोग भी जैसे हमने पहले आपको बताया है, जिसकी प्रकार की आपको आवश्यकता होती है उसको आप यहाँ से चुन लें और उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी उनको प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन होता है इसमें जैसे ही हम दूसरा चुनते हैं और इस प्रकार से आप अपना कार्य कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप डिलीट की सहायता से इसे हटा भी सकते हैं। अब जानते हैं चार्ट का प्रयोग करना। इसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाएं, इलस्ट्रेशन ब्लॉक में जाकर आप देखेंगे आखिरी विकल्प चार्ट होता है। इस पर आप जैसे ही माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे चार्ट से संबंधित एक विंडो खुलकर आती है जिसमें से आप जिस प्रकार का चार्ट चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में चुनने के लिए उसको चुन सकते हैं। और अब हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस चार्ट पर क्लिक किया और जैसे ही हम ओके करेंगे ये हमसे एक्सेल की जो फाइल होती हैं उससे संबंधित फाइलों को खोल देता है और उससे संबंधित ही चार्ट हमें दिखाई देते हैं। और इसका प्रयोग हम ठीक प्रकार से एक्सेल में समझते हैं, जो हमने आपको एक्सेल की वीडियो में चार्ट का प्रयोग समझाया था। तो फ्रेंड, नेट संसार पर आज की वीडियो में वर्ड के बारे में इतना ही। MS वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी जानकारी आपको होती रहेगी। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।